अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हम पहले जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। किसी तत्व का किसी तत्व का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है यौगिक में तत्व का द्रव्यमान लेकिन उस यौगिक में बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100, क्योंकि क्या लगा है प्रतिशत। क्या दिया है यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं हम। मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान सोडियम कितने हैं 2 गुणे एक सोडियम का 22.9 तो हमें 23 के करीब होता है 23 मान लें प्लस सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 कितने परमाणु है 4 तो हो जाएगा 46 प्लस 32 16 चौका 64 पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 142। अब हमें प्रत्येक तत्व का निकालना है। कितने तत्व हैं 3 सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन। तो हम निकालेंगे सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। सोडियम का द्रव्यमान किसमें Na2SO4 में बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो सोडियम का द्रव्यमान कितने हैं 2 और एक का द्रव्यमान 23 22.9 यानी 23 बटे कुल द्रव्यमान कितना है 142। ये आएगा 23 दूना 46 4600 बटे 142 ये लगभग आएगा आपका 32.39। अगला सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत। सल्फर का द्रव्यमान कितने परमाणु हैं 1 और एक का द्रव्यमान 32 टोटल द्रव्यमान यौगिक का मूल द्रव्यमान 142 प्रतिशत के लिए 100 से गुणा यह जाएगा 3200 बटे 142 तो काटेंगे तो लगभग आएगा 22.53। अगला क्या है ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेकिन किसमें Na2SO4 में कितने हैं 4 एक का 16 4 का 64 तो 4 गुणे 16 बटे 142 गुणे प्रतिशत के लिए 100 16 चौका 64 तो ये जगह 6400 बटे 142 ये आ गया अप्रॉक्सीमेट 45.07। तो ये प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है। तत्व का द्रव्यमान उस यौगिक में जितने तत्व हों एक तत्व का द्रव्यमान जितने तत्व होंगे उतने तत्व से गुणा बटे कुल द्रव्यमान गुणे 100 उस तत्व का प्रतिशत निकल चला आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है 3 NaCl विलयन का घनत्व 1.25 मिलीग्राम है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता हम जानते हैं 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोललता। लेकिन जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर दिया है 3 NaCl विलयन 3 NaCl विलयन अब एक घनत्व दिया है 1.2 तो हम जान लें कि जो NaCl विलयन है NaCl 7वां क्वेश्चन विलयन की मोलरता यम बराबर 3। अब मात्रक मोल प्रति लीटर। मोलरता होता है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें लीटर में। मोलरता कितनी है 3
तो इसका मान 3, इसका मान 1, तो 3/1 बराबर 3। यानी विलेय के कितने मोल हैं? विलेय के मोल बराबर 3। विलयन का आयतन 1 लीटर, या 1 लीटर में 1000 ml, और 3/1 बराबर 3, यानी मोलरता 3 दी हुई है। उसी से 3 से निकाल ली कि 1 लीटर विलयन और ये 3 ही का नाम 3, विलय के कितने मोल? 3 मोल। हमें निकालना क्या है? हमें विलायक एक हमें मोललता चाहिए। मोललता का 1 किलोग्राम विलायक में, यानी विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान घटा दें। तो हम पहले विलेय का द्रव्यमान निकाल लें। यानी हमें पता है NaCl क्या है? विलेय, इसके मोल, द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान या भार, NaCl का अणुभार, इसका मोल दिया है कितना? 3 मोल। द्रव्यमान हमें निकालना है, विलेय का। अणुभार सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ेंगे 23 प्लस 35.5, यह जगह 58.5। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या है? NaCl, गुणा करेंगे 58.5, 5, 15 और ये आ जाएगा 17, इतने ग्राम। ये विलेय का द्रव्यमान हो गया। अब विलेय का द्रव्यमान पता, विलयन का द्रव्यमान निकाल दें तो क्या पता चल जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हमें दिया है घनत्व, विलयन का घनत्व दिया है। एक बार फिर से देखिए, मोललता पूछा है। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोल। मतलब हमें 1 किलोग्राम विलायक चाहिए, विलायक का द्रव्यमान दिया नहीं। विलायक का द्रव्यमान के लिए विलेय का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान निकल गया। अब विलयन का द्रव्यमान, तो घनत्व बराबर, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना दिया है? घनत्व दिया 1.25 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml बटे आयतन कितना दिया है? 1000 ml। गुणा करना है दोनों, तो ये ml से ml कट गया, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1250 ग्राम। यानी विलयन का द्रव्यमान कितना आया? 1250। विलेय का 150.5। हमें किसका चाहिए? विलायक का। तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, तो विलायक बराबर विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का 1250 माइनस 175.5, 0.5 4 7 01, इतने ग्राम। मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल W/M, विलेय के मोल हो गया। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं तो इसको m डैश कर दिए। ये विलेय के मोल हो गए। 1 किलोग्राम विलायक में विलायक का मान लिया कैपिटल W, इसकी मात्रा ग्राम में दी है, 1000 से भाग करेंगे 1000 ऊपर। यही लिखा है मोललता 1 किलोग्राम विलायक में ये विलेय का मोल। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। W का मान पता है कितना है? 175.5। इसका भार NaCl का है 58.5 गुणे 1000 बटे W का मान 1074.5। इस दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये लगभग करीब कट जाएगा और ये आ जाएगा 2.79 मोल प्रति किलोग्राम।
इसका मात्रक विलेय के मोल मोल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। एक बार फिर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। पूछा क्या है, मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यही है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यही निकालना है। हमें दिया क्या है, NaCl की मोलरता दी है। अब मोलरता दी है और घनत्व दिया है, तो घनत्व से हमें विलयन का द्रव्यमान पता जाएगा। मोलरता से देखिए हमने विलेय का मोल पता चल गया, और विलेय के मोल और विलेय का द्रव्यमान से विलेय का अणुभार से द्रव्यमान पता चल जाएगा। अब विलायक में से विलयन का द्रव्यमान घटा देंगे, विलयन में से विलेय का द्रव्यमान, तो किसका आ जाएगा, विलायक का। और हमें विलायक का द्रव्यमान ही चाहिए, और विलेय के मोल पहले से हमें पता है। दोनों में से घटा देंगे, दोनों को कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन निकल जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त होगा। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है ये। अभी हम जानते हैं कि कॉपर की मात्रा, कॉपर सल्फेट CuSO4 की जो मात्रा है ये 100 ग्राम, कितने ग्राम, 100 ग्राम। कॉपर सल्फेट का भार हम देख लें, द्रव्यमान या मूल द्रव्यमान। कॉपर का 63.5, सल्फर का अंत है 32, ऑक्सीजन का 4 परमाणु है, 1600 का 64, दोनों जोड़ेंगे 4 2 6 6 3 9 96, 159.5 ग्राम। अब इसका माना 159.5 द्रव्यमान कहें, मूल द्रव्यमान कहें या अणुभार कहें, तो CuSO4 का ग्राम आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, ये आया 159.5 ग्राम। इसमें कितनी मात्रा है कॉपर की, कॉपर का भार है 63.5, यानी 159.5 ग्राम CuSO4 में इतना ही तो भार है। कॉपर की मात्रा, इसका द्रव्यमान इतना है, और कॉपर का द्रव्यमान है 63.5। कॉपर का मात्रा पूरा कितना है 159.5। हम कॉपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कॉपर की मात्रा निकालनी है, ये 159 में है। अब हम 1 ग्राम में ले लें, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा, 1 के लिए भाग 63.5 बटे 159.5। हमें कितने ग्राम निकालना है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा 63.5 बटे 159.5 गुणे 100, एक दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 60, आगे काटेंगे 100 तो ये आ जाएगा 39.11, ये आपका आंसर है। आपको ऐसे कोई भी प्रश्न को हल करना हो और मात्रा निकालनी हो, तो आप पहले उसका भार निकालेंगे, बोलो द्रव्यमान निकालेंगे, फिर जिसका निकालना है उसका भार आप जानेंगे कितने परमाणु है। इसमें कॉपर के 1 ही परमाणु है, तो 1 परमाणु का भार इतना, यानी का इतने में कॉपर की मात्रा 63, तो 1 परमाणु की निकालेंगे, या 1 ग्राम में निकालेंगे, तो 1 ग्राम में निकल गया। ऐसे कितने ग्राम पूछा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, यहाँ जितने ग्राम का पूछेगा ना लगाएंगे। इसी प्रकार और बुक में जितने प्रश्न दिए हुए हैं सबको आप हल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर भेजेंगे।